यदि कोई शादीशुदा महिला है और उसका पति यदि उसको बेवजह छोड़ देता है या उसे खाने खर्चे के लिए रुपए पैसे उपलब्ध नहीं कराता या घर पर जो आजीविका के लिए सामान्य रूप से आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं कानून का सहारा लेकर भरण पोषण की मांग अपने पति से कर सकती हैं। महिलाएं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हैं। भरण पोषण के लिए महिला सक्षम न्यायालय में साधारण आवेदन देकर अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। इसमें न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह भरण पोषण संबंधी आवेदन को जल्द से जल्द तय करे। भरण पोषण से संबंधित आवेदन को तय करते समय न्यायालय साधारण जांच करेगी, ना कि कानूनी दांवपेच में पड़ेगी। इस प्रकार के आवेदन का फैसला जल्द से जल्द किया जाएगा। न्यायालय जो भी उचित समझे उतना भरण पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है। न्यायालय भरण पोषण के आवेदन के तय होने के बीच में अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश भी पारित कर सकता है, यानी जब तक प्रकरण चलेगा तब तक पति अपनी पत्नी को कुछ न कुछ भरण पोषण के रूप में रुपये प्रदान करे। भरण पोषण को तय करते समय पति के वेतन, आर्थिक स्थिति तथा पत्नी के रहन सहन और खर्चों को भी नज़र में रखा जाएगा और जीविका चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब न्यायालय महिलाओं को भरण पोषण नहीं देगा, जैसे कि महिला सक्षम है और खुद नौकरी कर रही है और उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है जिससे किसी एक सामान्य व्यक्ति का जीवन चल सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला जाड़ता की दोषी है, जाड़ता मीन्स महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना या संबंध है, ऐसी दशा में भी न्यायालय भरण पोषण का आदेश नहीं करेगा। जो अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, इस परिस्थिति में भी नहीं मिलेगा। या वो महिला जिसने दोबारा शादी कर ली हो, उसे भी उसके पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि पति पत्नी दोनों पारस्परिक सहमति से अलग अलग हुए हों तो भी ऐसी स्थिति में न्यायालय भरण पोषण का आदेश नहीं करेगा। अब यहाँ बात आती है कि भरण पोषण का आवेदन किया कहाँ जाए। तो वैसे तो वर्तमान में सारे देश में प्रत्येक जिले में एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना हो गई है। तो महिला उस कुटुंब न्यायालय में जाकर एक साधारण प्रार्थना पत्र दे सकती हैं कुटुंब न्यायालय के समक्ष और भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। अब जिले के अतिरिक्त जो तहसील स्तर के प्लेस हैं वहां पर महिलाएं कहां करें आवेदन? तो ऐसी स्थिति में महिला वहां के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर आवेदन कर सकती है कि उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। अब महिला किस स्थान पर करेगी? तो महिला उस स्थान पर आवेदन करेगी जिस जिले में वह निवास करती है, या यदि वो चाहे तो जिस जिले में उसका पति निवास करता है वहां पर भी आवेदन कर सकती है। और तीसरी स्थिति यह है कि पत्नी वहां पर भी आवेदन कर सकती है जहां पर पति पत्नी दोनों अंतिम बार एक साथ रहे हों। यानी यदि कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है तो न्यायालय में जाकर पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब यहां पर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि तलाक की स्थिति में क्या भरण पोषण मिलेगा या आजीवन भरण पोषण प्राप्त होगा या एक मुश्त भरण पोषण प्राप्त होगा कि नहीं। तो अभी तो हमने धारा 125 के संबंध में बात की थी। आगे हम आपको तलाक या अन्य परिस्थितियों में भरण पोषण कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।